औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का लाज़मी हिस्सा है, और हकीकत तो ये है कि हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ ना हो जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके कुर्ब के लिए, जिनके दीदार के लिए हम तड़पते रहते हैं, निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हर इंसान बेकरार है अपनी अपनी जगह पे, निगाह लुत्फ़ो करम का मुंतज़िर रहता है। जिसे एक बार दीदार होता है वो दीदार की तमन्ना में, तड़प में रहता है, और जिसे नहीं होता वो और ज़्यादा तड़पता रहता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना एक शॉर्टकट बताया जाता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होने का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम के हुसूल का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री लगवाने का एक तरीका है दुरूद पाक। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुरूद पाक लिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को दावत देते रहते हैं, ख़ुद भी पढ़ते रहते हैं, और उनका दिल चाहता है कि बस हर इंसान की ज़िंदगी में दुरूद पाक आ जाए, हर इंसान दुरूद पाक के ज़रिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाए, क्योंकि ये तो अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों की सुन्नत है। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाओ और सलामती पाओ खूब सलाम से। हमने अक्सर ये तो सुना और हम जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे 70,000 फ़रिश्ते सुबह के वक्त हाज़िर होते हैं और वो दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहते हैं, और फिर 70,000 फ़रिश्ते उनको रिप्लेस कर देते हैं जो दिन वाले फ़रिश्ते होते हैं। और इतनी तादाद में फ़रिश्ते हैं कि दोबारा उन फ़रिश्तों की बारी नहीं आएगी कि वो फिर दोबारा से हाज़िरी दे सकें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो हम दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद समात फरमाते हैं। जो मोहब्बत से पढ़ते हैं उनका दुरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद समात फरमाते हैं। उसमें दरमियान में कोई और मीडियम नहीं है, कोई फ़रिश्ता नहीं है, बराह रास्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरूद व सलाम समात फरमाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जुम्मे के रोज़ जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं तो अहदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरूद व सलाम भी ख़ुद समात फरमाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी अहदीस भी मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में एक फ़रिश्ता मुकर्रर है कि जो जितना भी दुरूद पाक पढ़ा जाता है पूरी कायनात में, तो वो सबका दुरूद पाक वन बाय वन नाम के साथ, और दुरूद पाक पढ़ने वाले के नाम के साथ और उसके वालिद के नाम के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करता है। हम तो समझ ही नहीं सकते कि एक नैनो सेकंड में कितने लोगों का दुरूद पाक पेश होता होगा। वो जो वक्त है, वहाँ का जो वक्त है, यकीनन हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि हर ज़माना मेरे हुजूर का है। तो वो एक फ़रिश्ता जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तो हमारा दुरूद व सलाम पेश करता ही है। हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम बाज़-औक़ात देखें 1 मिनट में 1 से ज़्यादा बार पढ़ रहे होते हैं, तो आपने कभी इमेजिन किया कि बार बार हमारा नाम लिया जाता होगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में?
بس یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اتنے اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے نہیں ہیں، ہم اس کو امیجن نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو تصور کر لیں تو جیسے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے درود پاک پڑھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تو کہتے ہیں جب ہم نے امیجن کیا کہ آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا نام پکارا جا رہا ہے، آقا سماعت فرما رہے ہیں، اور جب ہمارا نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ درود پاک ہم نے پڑھا تو آقا نے توجہ فرمائی ہے، تو سانس رکنے لگتی ہے۔ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا؟ اصل میں ہم لمحوں کو جیتے نہیں ہیں، ہم آٹو پہ لگے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو تصور کر کے، اس کو فیل کر کے پڑھیں گے تو ایسا کنیکشن ہوگا کہ ہزاروں بار جو درود پاک پڑھا ہے شاید اس کے مقابلے میں جو ایک یا دو بار اس انداز میں پڑھا ہوگا وہ زیادہ قبول ہو جائے اور اس سے ہمیں زیادہ ایک روحانی کیفیت محسوس ہو۔ اور اچھا جناب، آپ نے کبھی یہ سنا کہ یہ کبھی فیل کیا کہ ہمارے آس پاس بھی فرشتے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ابھی ایک فرشتہ جیسے آیا ہو جب ہم نے درود پاک پڑھا اور اس نے وہ درود پاک ریسیو کیا ہوگا اور اس نے وہ درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ بھی امیجن کیا؟ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث نمبر 2816، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ تصور کیجئے کہ گلاب کے پھولوں کی صورت میں یہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے انشاءاللہ، جو آپ نے ابھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔